सच्चाई यही है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार जो थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला करके उसको जो है ख़त्म कर दिया। मुसलमानों ने जो है फैसले का सम्मान किया। अब हम उसके बारे में कोई विवाद नहीं चाहते, ना करते हैं। योगी जी का डर उन्हीं लोगों को है कि जो लोग, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो गुंडा बदमाश हो, किसी शरीफ मुसलमान को कहीं नहीं परेशान किया गया। 5 साल हो रहा है योगी जी की सरकार है, आज तक किसी ने, किसी मौलाना या जितने विपक्ष लोग हैं, कभी कोई आवाज़ नहीं उठाए। आज जो है इलेक्शन आ गया है और दुनिया भर का आरोप लगा रहे हैं। आज लोग बता रहे हैं कि योगी सरकार को जो है हटाना है। क्यों हटाना है? कौन सा गलत काम किए हैं? 5 साल का जो है गुंडा बदमाश जो है से जो है उत्तर प्रदेश मुक्त रहा, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं। कि अगर सच बात करो तो लोग नुकसान पहुंचाने के लिए दरवाजे तक जो है पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा काम तो मुसलमानों के लिए यही बेहतर रहा कि 5 साल जो है वो सुकून की ज़िंदगी से अब जो है ज़िंदगी रही और अपनी दुकान को खोलते रहे, अपने मकान में सोते रहे। इनका काम अदालत पे है, ना कि जो है स्टेट पे है। ये केवल मुसलमानों को बरगलाया करते हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है आज श्री राम की नगरी यानी कि अयोध्या, जहां जय श्री राम और जय श्री राम के नारे लगते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 70 साल तक इसके लिए यानी कि मंदिर मस्जिद के विवाद में उसका एक पक्ष बने हाशिम अंसारी, और फिर उसके बाद में यानी कि उनका निधन हो जाने के बाद में 4.5 साल तक एक पक्षकार बने उनके बेटे इकबाल अंसारी। और उसके बाद 9 नवंबर 2016 को आया श्री राम मंदिर का निर्माण और हुआ रास्ता साफ। के बाद में अब तक तस्वीर क्या बदली, अयोध्या में कितना बदलाव हुआ, और आखिर जो बार बार हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर जो राजनीति होती थी, क्या अब भी वो ऐसे ही जारी है या फिर मुद्दा खत्म हो गया है? आइए खास बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहला सवाल कि 2016 में यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद में कितना बदला अयोध्या और कितना बदला ये मुद्दा? देखिए, सवाल जो है 1949 से लेकर के लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जी, 9 नवंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला किया। फैसला से पहले बहुत सी राजनीति होती रही, छोटे छोटे बात पे लोग मंदिर मस्जिद जात धर्म की बात लोग करते रहे, लेकिन वो दिन अब जो है ख़त्म हो चुका है। अब लोग इसको भूलते जा रहे हैं। सच्चाई यही है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार जो थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला करके उसको जो है ख़त्म कर दिया। आज मंदिर का काम हो रहा है। मुसलमानों ने उसको भी मान भी लिया था। 9 नवंबर को मुसलमानों ने जो कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने, मुसलमानों ने जो है फैसले का सम्मान किया। अब हम उसके बारे में कोई विवाद नहीं चाहते, ना करते हैं। हमें चाहते हैं कि एक मस्जिद का मुकदमा रहा, मंदिर का मुकदमा रहा, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। अब भाईचारे की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। क्योंकि अयोध्या इतनी पिछड़ी है कि लोग जब बाहर से देखने आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग अयोध्या को आकर देख के गए, लेकिन उनको इतना तक नहीं समझ में आया कि अयोध्या का हम विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, यहाँ डेवलप जो है होना है, वो लोगों ने अभी तक नहीं चाहा। आज जो है माननीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो अयोध्या भी 20% जो है विकास की तरफ बढ़ रही है। हम तो हमारा तो ये तो कहना है कि हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का विवाद हमारे देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस तरीके से हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं वो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान जो है लड़वाते रहो। वो निजी स्वार्थ के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, उनका कोई मकसद नहीं है। वो देश के वफादार भी नहीं हैं जो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहो, जो है निजी स्वार्थ के लिए देश में केवल राज करते रहो। उनका केवल इतना ही मकसद है। देखिए, बड़ी बात यह है कि 70 साल तक हिंदू मुस्लिम यानी कि मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाता रहा और उन्हें भड़काया जाता रहा। समय समय पर हिंसा भी हुई हिंदू मंदिर मस्जिद के नाम पर। देखिए, मसला सुप्रीम जो है कोर्ट का है। अगर कोर्ट फैसला जितनी जल्दी से जल्दी कर देता तो जो है 70 साल तक ये जो है केस चलता नहीं। हुकूमत हमारे जो है हमारे देश की थी, जज हमारे देश के रहे, कोई बाहर का नहीं रहा। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फैसला इतना लेट होना
ये जो है इसको और पहले होना चाहिए था। हमें चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का इतना विवाद ना होता अगर ये फैसला पहले हो जाता। बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद भी आप मानते हैं कि मुस्लिम समाज स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी उन्होंने निर्णय को माना, स्वीकार किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही इलेक्शन नजदीक आता है आज भी तो किसी भी मंच से असदुद्दीन ओवैसी यही बात करते हैं कि जबरन मस्जिद को तोड़ा गया, उसे शहीद किया गया, हमारी मस्जिद वहीं जिंदा है और रहेगी। ये बात कहां से आती है? देखिए, सवाल अवैसी का है। अवैसी इससे पहले नहीं थे, 2016 के बाद में अवैसी दिखाई पड़े। अवैसी का काम इतना ही है कि जब वो स्टेट पे आएंगे तो उनको मंदिर, मस्जिद, जात, धर्म जो भी सरकार कानून बनाएगी उसको केवल स्टेट पे वो बोलेंगे। अवैसी बैरिस्टर हैं, कभी वो जो है अदालत पे नहीं खड़े हुए। हम पूरे मुसलमानों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अवैसी का भाषण केवल स्टेट पे होता है और वो बैरिस्टर हैं, कभी अदालत पे नहीं खड़े हुए, क्योंकि कहीं छोटे छोटे जो चाहे मामला चाहे बड़ा मामला हो, वो अगर कोर्ट जाता है तो कभी कोर्ट क्यों नहीं गए, क्यों बाहर की जो है, क्यों जब भी इलेक्शन आता है या कहीं भी कुछ होता, कहीं तकरीर करना होता है तो ये स्टेट पे पहुंच जाते हैं। इनका काम अदालत पे है, ना कि ये जो स्टेट पे है। ये केवल मुसलमानों को बरगलाया करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद भी ये कहते हैं कि मुसलमानों को योगी सरकार में कुचला जा रहा है और उनके संविधानों का हनन किया जा, संविधान अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आपको लगता है कि वाकई में योगी सरकार में मुसलमानों को कुचला जा रहा है? देखिए, ऐसा है, सवाल योगी जी का है। ऐसा कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है कि जिससे आम मुसलमान परेशान हुआ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। योगी सरकार में जो है परेशानी उन लोगों को है कि जो लोग गलत काम करते थे। योगी जी का डर उन्हीं लोगों को है कि जो लोग, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो गुंडा बदमाश हो, किसी शरीफ मुसलमान को कहीं नहीं परेशान किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर योगी सरकार राम मंदिर निर्माण को साफ तौर पर जब कहते हैं कि फर्क साफ है, इससे पहले कि मैं टेंट में हमारे रामलला थे और आज भव्य मंदिर में विराजमान होने के स्थिति में हैं, तो अगर इसके नाम पर वो वोट बटोरने की कोशिश करते हैं तो कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, जब भी इलेक्शन आता है तो लोग अपनी अपनी बात को रखते रहते हैं। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, चाहे उसको योगी जी बनावे, चाहे मोदी जी बनावे, चाहे उसको चाहे जो है ट्रस्ट बनावे। अब उसके अंदर किसी से कोई जो है मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। मंदिर का काम शुरू है, मंदिर बन रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही जो राम मंदिर का निर्णय आया, यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ जिसमें पीएम मोदी खुद आए, तो सबसे पहला निमंत्रण आपको दिया गया था। भाई जो है अयोध्या का मामला है, हम ठीक है, हम पक्षकार रहे। अयोध्या का मामला रहा, हमको बुलाया गया कि मंदिर का काम हो रहा, हम भी वहाँ गए। लेकिन बड़ी बात तो यह कि इस पर बहुत से धर्मगुरु मौलाना मुल्ला मौलवियों ने नाराजगी व्यक्त की। क्या उनको लेकर के कैसे देखते हैं, क्योंकि वो आज भी आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं? देखिए, ऐसा है ना, आरोप लगाना ये अलग की बात है। जो है आरोप तो लोग सबको लगाया करते हैं। अयोध्या की जानकारी जिसको रखना हो अयोध्या आकर देखे। हम इससे पहले भी हमारे ताल्लुकात हिंदू मुसलमानों में थे, चाहे वो जो है शादी का फंक्शन हो, चाहे इनका त्यौहार हो, पहले भी आते जाते रहे, तब तो उन्होंने हल्ला नहीं मचाया। जब राम मंदिर का मसला आ गया तो लोग आरोप लगाने चले आए। आरोप लगाने वाले खुद अपने अंदर झांक के देखें कि 5 साल हो रहा है योगी जी की सरकार है, आज तक किसी ने, किसी मौलाना या जितने विपक्ष लोग हैं, कभी कोई आवाज़ नहीं उठाए। आज जो है इलेक्शन आ गया है और दुनिया भर का आरोप लगा रहे हैं। भाई 5 साल के से पहले में कहीं योगी के खिलाफ किसी मुसलमान ने भाषण दिया? नहीं दिया। कहीं कोई धरना दिया? नहीं दिया। आज लोग बता रहे हैं कि योगी सरकार को जो है हटाना है। क्यों हटाना है? कौन सा गलत काम किए हैं? हम तो साफ कहते हैं कि 5 साल का जो है गुंडा बदमाश जो है से जो है उत्तर प्रदेश मुक्त रहा। कहीं कोई दंगा फसाद नहीं। दंगा होता है तो नेताओं की चांदी होती है। ये लोग चाहते हैं कि जो है जहाँ दंगा होगा, फसाद होगा, हमारे पास लोग आवेंगे। इसी मकसद से लोग माहौल को खराब करते हैं। अगर बात करें मुसलमान समुदाय की, तो आखिर मुसलमानों को योगी सरकार ने क्या दिया 5 साल में? अगर योगी सरकार, कहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। ये बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि इस वक्त जो है कहीं पे कोई जो है सरकारी जो भी नियम कानून है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं है। जो लोग कहते हैं वो गलत है। 5 साल केवल हिंदू मुस्लिम कहा, मंदिर मस्जिद किया, इसके अलावा कोई विकास कार्य नहीं किया। देखिए, ये केवल क्या कोई जो है इसके ठेकेदार केवल मुसलमान ही हैं? हम तो ये साफ कहते हैं कि इससे पहले क्यों नहीं कहा? इलेक्शन आ गया तो लोगों की जबान खुल गई है। इससे पहले भी कहीं बोले होते कि हम योगी सरकार में ये तकलीफ है, किसी मुसलमान ने, किसी मौलाना ने नहीं कहा।
एक सवाल यहाँ भी ये खड़ा होता है कि जब इलेक्शन आता है, अभी अहमदाबाद बम ब्लास्ट में लगभग 38 लोगों को सज़ा हुई और उसमें पहले 14 लोगों को अखिलेश ने उनका केस वापस लेने की घोषणा की थी। उसी में से एक व्यक्ति को जब फांसी की सज़ा हुई है इस बार अभी जो हुई है, तो उसके पिता उनके साथ में प्रचार कर रहे हैं। तो योगी कह रहे हैं कि ये तमंचाधारी हैं, गुंडा हैं, लेकिन अब तो आतंकवादी बन गए। ये किस तरह की राजनीति है कि एक आतंकवादी का पिता अखिलेश के साथ में समर्थन करता है, प्रचार प्रसार करता है? देखिए, सवाल जो है, जो चीज़ पुरानी है वो 2008 का है, 2010 का है, 2002 का है। ये सब पुराने केसेस हैं। इसके जिम्मेदार अदालत होती है कि अदालत ने किसको बरी किया है, किसको छोड़ा है। अगर किसी के कोई आदमी कोई जो है गलत काम करता है तो उसके लिए कानून है। अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने 14 लोगों का वापस करेंगे मुकदमा, तो कितना सही मानते हैं जो आतंकी आज फांसी की? देखिए, ऐसा है कि जब जहाँ जांच पड़ताल होती है, जो निर्दोष पाए जाते हैं तो सरकार उनको बरी करती है। ये काम सरकार का है, ये काम कोर्ट का है, मेरा नहीं है, ना कि ये काम नेताओं का है। ये काम जो भी करेगी वो जो है करना कोर्ट को है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें अखिलेश सरकार के 5 साल और ये योगी सरकार के 5 साल, दोनों में कितना अंतर देखते हैं? देखिए, जो भी सरकारें आई हैं, सरकार अगर है तो कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा उनको। कोई ज़्यादा करेगा, कोई कम करेगा। सवाल यहाँ अखिलेश का भी रहा। जब अखिलेश सरकार रही तो अयोध्या में जो है, अयोध्या में रामकथा संग्रहालय उन्होंने ही बनाया है, भजन स्थल उन्होंने अखिलेश ने ही बनाया है। अयोध्या में इंटरलॉकिंग अखिलेश ने किया है। ऐसा नहीं है कि जो अखिलेश सरकार रही तो कोई काम नहीं हुआ। ये वही मुलायम सरकार है जो कारसेवकों पर गोली चलाने के आरोप लगे थे। देखिए, ये सब तो जो है कारसेवक पे गोली कौन चलाया कौन नहीं चला, ये काम पुलिस का होता है। उस वक्त डीएम मालिक होते हैं, एसपी मालिक होता है। किस परिस्थितियों में जो है क्या हुआ, ये सब सरकार जाने, इसको हम लोग नहीं जानते। जैसे चुनाव जब शुरुआत हुई थी तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का बयान आता है और वो ये कहते हैं अयोध्या काशी झांकी है, अयोध्या एक झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। इसमें कोई आपत्ति लगती है आपको? देखिए, ऐसा है, जब इलेक्शन आता है तो क्या क्या कहा जाता है। अगर सब बात के लिए हम लोग उसका प्रचार करते रहें और उसके लिए दौड़ते रहें तो यही एक दंगा फसाद की जड़ बनता है। इसलिए मुसलमान खामोश जो है कि जितना जो कुछ जिनको जो करना है वो करेगा, वो कहेगा। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जाता है तो उसमें किसी मुसलमान को या आपको आपत्ति है? नहीं, किसी को आपत्ति नहीं। अगर मथुरा में भव्य मंदिर बनता है तो उसमें क्या आपत्ति? देखिए, अयोध्या में जो है, अयोध्या में नहीं, अयोध्या के बाद में अगर मथुरा में बनता है, हम मथुरा गए ही नहीं। अयोध्या में 10,000 मंदिर है तो किसी जो है न मुसलमान को आपत्ति है। हम कहते एक मंदिर और बने, क्या आपत्ति है? अगर मथुरा में बनता है भव्य मंदिर तो क्या आपत्ति? कहीं भी मंदिर बने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। अयोध्या में 10,000 मंदिर है और हर हिंदुओं के घर में मंदिर है, किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं होती। अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने देवी देवताओं को लोग पूछते हैं, लेकिन इतना हम जरूर कहते हैं, जो भी अच्छा काम करेगा वही देश में राज करेगा, क्योंकि साक्षात ही भगवान देख रहे हैं कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। एक और बात है कि इस फैसले के आने के बाद में योगी सरकार ने आपकी सुरक्षा को कम कर दिया। क्या योगी सरकार में किस तरह का आपके जान को आज भी खतरा है? देखिए, सवाल यह है कि मैं जो है पक्षकार रहा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में हमने फैसले का सम्मान किया। सम्मान करने के बाद में लोगों ने जो है तमाम तरह की लोग टिप्पणी करते रहे कि आप जो है उल्टा क्यों नहीं बोले, आज विरोध क्यों नहीं किया, उल्टा क्यों नहीं बोले, क्योंकि बहुत से लोगों का जो है इससे निजी स्वार्थ रहा, उनका नुकसान होने लगा। आज का भी दौर है, इलेक्शन जो है, इलेक्शन सर पे है, तमाम पार्टी के लोग आते जाते हैं। कभी कभी हमने जो है जो सच्चाई थी योगी जी की, उसको हमने जब सामने रखा तो तमाम लोग विरोध करते हैं। तो खतरा तो हमको हमेशा बना रहता है। हमने इससे पहले भी जब अपनी सुरक्षा के लिए जो है मांग भी किया है, आज भी करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर सच बात करो तो लोग नुकसान पहुँचाने के लिए दरवाजे तक जो है पहुँच जाते हैं। तो इसलिए इसी बात का हमें खतरा है कि अगर हम सच बोलते हैं तो लोग मेरा विरोध करते हैं। किस तरह की अपील करेंगे आप योगी जी से? क्योंकि बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब आपने योगी की योजना का चर्चा की या फिर उनके समुदाय के लिए एक सही बताया तो भी लोगों ने विरोध किया, खासतौर पर मुस्लिम मौलानाओं ने किया। देखिए, समाज कोई भी हो, सच बात लोगों को बुरी लगती है। योगी जी का कार्यकाल 5 साल का जो है हमें बेहतर लगा,
कि कोई दंगा फसाद जो है गुंडा बदमाश से मुक्त रहा। सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा काम तो मुसलमानों के लिए यही बेहतर रहा कि 5 साल जो है वो सुकून की ज़िंदगी से अब जो है ज़िंदगी रही और अपनी दुकान को खोलते रहे, अपने मकान में सोते रहे। आज जो है जब गुंडा बदमाश से मुक्त है, जब योगी जी की बात को सामने लाओ कि बताओ कि ये सरकार में ये फायदा रहा, तो लोग उसका मेरे ऊपर विरोध करते हैं, इसीलिए मुझको खतरा बना रहता है। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे योगी जी से, खासतौर पर सुरक्षा को लेकर के, अपनी सुरक्षा को लेकर? देखिए, हम तो इससे पहले ही मांग करते हैं कि सुरक्षा हमारे पास पहले थी ज़्यादा, अब सुरक्षा हमारे पास कम है। हम तो पहले भी बढ़ाने के लिए कहा, आज भी कह रहे हैं बढ़ाने के लिए। अपील करेंगे आप? बिल्कुल अपील करेंगे और अपील हमने किया भी है।